इसमें चौदाहक के पास जोरदार धमाका हुआ। ये पूरा एरिया है, धमाके की तेज गूंज सुनाई दी है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है और जोरदार धमाके भी हुए हैं और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी है और ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से ये बड़ा हमला कर दिया है। तो ईरान के परमाणु प्लांट के पास ये हमला हुआ है। रविंदर सर, जिस तरीके से ईरान एक्ट कर रहा था और 2 शिप पर हमले हुए, ये तो बड़ा अजीब सा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा इलाका है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं जहां पर कब्जा करके कोई भी देश इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकता है। ऐसे में ईरान कैसे यहां तक पहुंचने के लिए ट्रिगर हुआ? और दूसरा बड़ा सवाल मेरा सर ये है कि अब जब इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर के हमला कर रहे हैं, तो क्या जो रिजीम चेंज डॉक्ट्रिन है उस पर अमेरिका काम कर रहा है, या फिर जो स्थायी रूप से जो सैन्य क्षमता है ईरान की उसको अपंग बनाने की कोशिश है? ग्रेट क्वेश्चन। ये जंग शुरू हुई थी कि रजीम चेंज करेंगे, केवल रजीम ही नहीं पूरा सिस्टम बदल देंगे ईरान का। वो फेलियर रहा, वो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर रहा, अमेरिका की इजराइल की दोनों की, कि खामेनी और टॉप लेयर को मार देंगे जैसे वेनेजुएला में हुआ। दूसरी लेयर के कनपट्टी पे हम रिवॉल्वर रख के बोलेंगे हमारी बात मानो, वो मानेगा और पूरा देश बदल जाएगा। वो यहाँ हुआ नहीं, तो इनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा। उसके बाद इन्होंने दूसरी लेयर को भी मारा, जो लारजानी वगैरह को। अब हो सकता है, ये वेरी राइट, इस समय ये फिर से टॉप लीडरशिप को मारने का सोचे। ये हो सकता है इस समय। रेजीम चेंज कैसे होगी वो बात अलग है, बट ये लेयर बाय लेयर टॉप लीडरशिप, क्योंकि अब ये थक चुके हैं, इनको कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा है। और ये जो इंफॉर्मेशन अभी आई है कि एक प्लॉट चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का, तो हो सकता है ट्रंप एंड इजराइल तो तैयार है, वो तो बार-बार। कर्नल अनुराग, ये जो अगला मिलिट्री टारगेट लॉजिकली क्या हो सकता है अमेरिका और इजराइल का? क्योंकि IRGC जैसे काम करता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कूप करने की कोशिश की जाएगी। जी, ये एक रेपिटेटिव अटैक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चीज नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप युद्ध की प्रोग्रेस देखें तो युद्ध में जब जो चीजें वीक स्पॉट होते हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं दोनों साइड से। तो अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने वो वहां से अपनी फौजें भी हटा ली हैं, अपने इक्विपमेंट भी हटा लिए हैं। ये कहना गलत होगा कि आज मेरे एयर डिफेंस ओपन एयर में बैठे हैं जो कि किसी भी हवाई हमले को रोकेंगे या उनके खिलाफ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब चीज अंडरग्राउंड चला गया है और वो चीजें चेंज हो गई है जो पुराने जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था। अभी अगर आप बात करें तो एक IRGC जो है ये उनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर सुपर इम्पोज फोर्स है जो कि डायरेक्टली ऑर्डर लेती है अपने पॉलिटिकल क्या नाम है लीडरशिप से। लेकिन यहाँ पे एक ना पावर स्ट्रगल चल रहा है। पावर स्ट्रगल ये चल रहा है कि एक तो कन्वेंशनल पावर पॉइंट्स होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस तरह की जो ओहदेदार होते हैं, और एक दूसरा एक सुप्रीम पावर जो कि एक मजहब के नाम पे सुप्रीम पावरफुल लीडर है। तो ये IRGC जो है ये सुपर इम्पोज है। अगर इसको किसी ने, अगर आपको रिजीम चेंज की बात करनी है तो रिजीम चेंज बात करने के लिए आपको IRGC को टारगेट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। अनटिल अनलेस वो नहीं हटेंगे तब तक इसमें ऐसा उपलब्धि होने वाली नहीं है।